हेलो मेरे दोस्तों, हेलो मेरे भाइयों। 7वां विस्की रिव्यू हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत करता है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस अमेरिकन विस्की जैक डैनियल्स ओल्ड नंबर 7। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। It's not a game, it's a rich thing. मैं हूं द अननोन यूट्यूबर, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं भी एक दिन अननोन से नोन यूट्यूबर बन पाऊंगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पूरा मुफ्त है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आऊँगा और आपका मनोरंजन करते रहूँगा। ऑलराइट, विद दैट नोट लेट्स बिगिन आवर रिव्यू। जैक डैनियल्स ओल्ड नंबर 7 के बारे में मैं क्या बोलूँ। ये अमेरिका की तरफ से सबसे ज़्यादा सेलिंग विस्की है, बोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर्ल्ड वाइड। तो ये अफोर्डेबल है, ये अच्छा है, गुड क्वालिटी मेंटेन करता है एंड लाइट है। 40% ABV के साथ आता है, तो इतना भी हार्श विस्की नहीं है। लेकिन इन इंडिया जहाँ पे मे बी बहुत सारे बर्बन विस्की अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे जैक डैनियल्स को थोड़ा एक माचो विस्की के जैसा कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये वाला जो बॉटल है मेरा 100 ml का बॉटल है, ये मेरा 750 ml का बॉटल नहीं है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं अपना एक मिनी कलेक्शन जो है ना मैं मेंटेन करता हूँ, मिनिएचर कलेक्शन अपडेट देता हूँ मंथली। तो उनमें से एक बॉटल मैं निकाला हूँ और उसको खोल के मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे हो या पुराने इंट्रोडक्टरी विस्की बॉटल वीडियोस देखे हो, अनबॉक्सिंग वीडियो देखे हो, जब भी मैं 750 ml का बॉटल खोलता हूँ मैं फटाफट रिव्यू नहीं करता, मैं उस बॉटल को 1 महीने तक बैठने देता हूँ और वो 1 महीने के अंदर एटलीस्ट मैं 3 बार पीता हूँ उसको। तो मैं अच्छे से एक्वेंटेड हो जाता हूँ उस विस्की से और वो जो 1 महीना बैठता है वो थोड़ा खुल जाता है, निखर जाता है, वो विस्की का फ्लेवर्स। नाउ ये छोटे बॉटल के साथ इतना सारा वेटिंग और इतना सारा ड्रिंकिंग तो नहीं कर पाऊंगा। मैं 3-4 बार पी दूंगा तो शायद ख़त्म ही हो जाए, और ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। विस्की रिव्यू करने के लिए कोई बचेगा नहीं, राइट। तो इसीलिए मैं आज इसको खोलूंगा और आज ही इसको पीऊँगा और आज ही इसको रिव्यू करूँगा। आई थिंक छोटे बॉटल में इतना ओपन अप होने का ज़रूरत नहीं है लाइकली, बट या that's what we will follow for this mini bottle. Now coming back to my JD experience, of course JD was I think probably मैं जब इंजीनियरिंग में था तो पहली बार मैंने JD मेरे दोस्त ने मुझे पिलवाया था, JD and Coke के साथ। Of course again JD and Coke arguably one of the most popular cocktails in the world and in India also, right? तो मैंने भी शायद अपना विस्की का जर्नी तो नहीं बोलूँगा, तब तो मैं एक बार पी के बंद ही कर दिया था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। लेकिन JD और कोक के साथ मैं चालू किया था। यहाँ पे बिफोर आई टर्न इनटू अ विस्की गीक एंड अ विस्की दीवाना, जो पहला बॉटल मैं अपने US के घर में खरीदा था वो भी जैक डैनियल्स था, क्योंकि मुझे पता था कि जैक डैनियल्स इज़ वेरी पॉपुलर अमेरिकन विस्की। तो मैं पहली बार जब लिकर स्टोर, यहाँ के लिकर स्टोर गया था तो मैं JD खरीद के लाया था और मुझे अच्छा लगा था तब। लेकिन अभी ये 1-1.5 साल से जो मैं विस्की के अंदर डूब चुका हूँ, नॉट इन अ नशा वे बट इन टर्म्स ऑफ पैशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ विस्की, ये पहली बार होगा कि मैं जैक डैनियल्स को ट्राई करने वाला हूँ। इतने सारे डिफरेंट विस्की को पीने के बाद क्या जैक डैनियल्स मुझे अब भी पसंद आएगा, ये जानने के लिए तो मैं खुद ही इंटरेस्टेड हूँ, खुद ही एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तो ये है टेनेसी विस्की, ये बर्बन विस्की नहीं है। ये बर्बन विस्की का सब रिक्वायरमेंट्स तो पूरा करता है, लेकिन एक एडिशनल स्टेप कर देता है जिसके वजह से वो बर्बन विस्की कंसिडर नहीं किया जाता। तो अगर आप इसका मैश बिल की बात करें तो ये 80% कॉर्न से बनता है, 12% बार्ली और 8% राय। तो 3 ग्रेन यहाँ पे मिलते हैं समवॉट। आई मीन कॉर्न को आप ग्रेन कंसिडर कर सकते हो, बट या कॉर्न, बार्ली और राय से बनता है। एंड जैसे कि आप जानते हो कि बर्बन का रूल, वन ऑफ द रूल्स है कि मिनिमम 51% कॉर्न होना चाहिए, और जैक डैनियल वो मानता है, वो 80% कॉर्न रखता है। ठीक है, और ये सब कुछ करता है 2 साल से ज़्यादा, आई थिंक मिनिमम 4 years तक ये एज किया जाता है जैक डैनियल्स। और न्यू चार्ड ओक बैरल में एज किया जाता है। तो लाइक आई सेड, एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ बर्बन इज रेस्पेक्टेड एंड मेट। बट वो क्या करता है ना, जब फर्मेंटेशन होता है, इसका फर्मेंटेशन तकरीबन 6 दिन लगता है। ठीक है, तो ये मैश बिल जो कॉर्न, बार्ली और राय का होता है उसमें उन्होंने ईस्ट डाल देते हैं और 6 दिन तक फर्मेंटेशन होता है।
फिर फर्मेंटेशन के बाद वो डिस्टिलेशन करते हैं, और डिस्टिलेशन के बाद उनका प्रूफ टिपिकली होता है अबाउट 140 प्रूफ, मतलब 70% ABV अल्कोहल निकल के आता है फ्रॉम डिस्टिलेशन प्रोसेस। नाउ यहाँ पे वो सीधा चार्ड ओक बैरल में डालने से पहले वो एक एडिशनल स्टेप करते हैं जो कि चारकोल मेलोविंग होता है या चारकोल फिल्ट्रेशन होता है। तो मेपल चारकोल का फिल्टर करते हैं और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अपना 140 प्रूफ वाला जो विस्की है ना ड्रिप करके फिल्टरिंग करते हैं। इनका ये मानना है कि ये करने से, ये चारकोल मेलोइंग करने से ये विस्की थोड़ा और स्मूदेंड आउट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट काइंड ऑफ टिक्स ऑफ वन ऑफ द बर्बन रिक्वायरमेंट्स। तो बर्बन में ये एडिशनल फिल्ट्रेशन अलाउड नहीं है, तो इसीलिए इसको बर्बन का टैग नहीं मिलता। लेकिन मुझे पता है कि कुछ कुछ बर्बन टैग ले लेते हैं और वो भी चारकोल मेलोइंग करते हैं, कुछ कुछ विस्की यहाँ पे है, बट दैट्स नॉट करेक्ट। ये टेनेसी विस्की इसको कहा जाता है और ये टेनेसी में ही बनता है। टेनेसी एक स्टेट है जो केंटकी, जो बर्बन कैपिटल स्टेट है राइट, उसके जस्ट नीचे आता है। और लिंचबर्ग टेनेसी एक शहर है जहाँ पे वो जैक डैनियल का डिस्टिलरी है ना। मज़े की बात है, टेनेसी एक्चुअली एक ड्राई स्टेट है। ये लिंचबर्ग जिस काउंटी में भी गिरता है, जिस डिस्ट्रिक्ट काइंड ऑफ हमारे लैंग्वेज में डिस्ट्रिक्ट में गिरता है, वो भी एक ड्राई एरिया है। तो दैट्स वेरी स्ट्रेंज। तो ये जैक डैनियल का डिस्टिलरी जो है उसके अंदर आप सैम्पलिंग कर सकते हो विस्की, लेकिन ला के बाहर आप पी नहीं सकते। तो ये एक फ़नी काइंड ऑफ आयरनी है कि इतना पॉपुलर विस्की जो अमेरिका का बनता है वो एक ऐसे स्टेट में बनता है जो ड्राई स्टेट है। और कहा जाता है कि जो चारिंग किया जाता है वो लेवल 4 चार किया जाता है ओक बैरल्स को, मतलब अबाउट तकरीबन 55 सेकेंड तक उसका इंटरनल सरफेस जो होता है वो बर्न किया जाता है, वो चार किया जाता है। ठीक है, तो वो बहुत हैवी चारिंग होता है, 55 सेकेंड, लेवल 4 है। तो उसके लिए you can see the color is still very strong even if it's a younger whiskey, around 4 years and little bit up के बैरल से बन के आता है जैक डैनियल्स। ऑलराइट, और देर क्यों करें, चलिए अपने लिए एक पेग बनाते हैं और विस्की रिव्यू चालू करते हैं। सो नो कॉर्क, सिंपल सा स्क्रू कैप में आता है। ये ऑफ कोर्स छोटा 100 ml बॉटल है, बट इसका जो बड़ा 750 ml बॉटल है वो भी स्क्रू कैप के साथ आता है, विच आई डू नॉट अप्रिशिएट। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे हो उसका मतलब है कि मैं आधा पॉइंट काटूंगा अपीयरेंस में बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ कॉर्क वाला कैप। तो ये रहा मेरा छोटा सा पेग रेडी है। इसको थोड़ा बैठने दूंगा मैं क्योंकि ये डायरेक्ट बॉटल से खुल के आया है, तो अबाउट 4-5 मिनट में बैठने दूंगा। बट अभी मैं अपना विस्की जर्नल लाता हूँ, कलर से चालू करेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन देखेंगे और फिर नोजिंग और फ्लेवर व्हील तक जाएंगे। तो ये रहा मेरा विस्की टेस्टिंग जर्नल और यहाँ पे हम कलर मीटर के साथ चलिए देख लेते हैं कि जैक डैनियल्स का कलर कहाँ पे आता है। काफ़ी डार्क है फॉर अ यंगर विस्की फॉर श्योर। और ये जो 4 लेवल 4 है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है टू गिव दिस कलर। एंड कंपेयर करूँ तो आई थिंक एम्बर के आसपास आ रहा है, लाइक टिपिकल बर्बन। बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा डार्क तो आई डोंट थिंक वो है, लेकिन डेफिनेटली एम्बर कलर पे जा रहा है। ऑलराइट, और अभी हम क्विकली स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। नेम जैक डैनियल्स ओल्ड नंबर 7, डिस्टिलरी जैक डैनियल, टाइप टेनेसी विस्की, ओरिजिन टेनेसी यूएसए, एज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि एज स्टेटमेंट के साथ नहीं आता है, ABV इज 40%। प्राइस नाउ अगेन, ये 100 ml में $2 में ख़रीदा था, लेकिन अगर मैं अपने लोकल एरिया में ख़रीदूँ तो मैं $22 में बड़ा बॉटल पा पाऊँगा। लेकिन मैं सब अपने लोकल स्टेट्स में देखूँ तो एवरेज, मेरा सराउंडिंग स्टेट में देखूँ तो एवरेज अबाउट $23 आएगा, विच इज़ अ वेरी गुड प्राइस। और सैम्पल्ड इज़ 23 जनवरी 2023। आई होप मैं अपलोड जल्दी कर दूँ। $22 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1700-1800 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं नोजिंग के तरफ। देयर आई हैव माई ग्लेनकैरन ग्लास। अच्छे से थोड़ा swirl कर लेते हैं ताकि फ्रेग्रेंस अच्छे से आए ग्लास के ऊपर से। एंड चलिए नोजिंग नंबर 1 करते हैं। कॉर्न सिरप, मेपल सिरप, काफ़ी स्वीट लग रहा है। वनीला फॉर श्योर, बनाना, थोड़ा राइप बनाना,
ये एक खासियत है। मुझे याद है कि जब मैं लास्ट बॉटल जैक डैनियल्स का लाया था और पिया था, तब भी मैं बनाना को एक अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाया था। आज भी बनाना अच्छे से आ रहा है। थोड़ा एक वार्निश, थोड़ा एक इंडस्ट्रियल, आई वुड से थोड़ा वार्निश या नेल पॉलिश रिमूवर, उसका थोड़ा सा हिंट आ रहा है। सो पहले नोजिंग में जो मोस्ट प्रोमिनेंट सब नोट्स आ रहे हैं, फ्रेग्रेंस आ रहे हैं, वो कॉर्न है, मेपल सिरप है, वनीला है, नेल पॉलिश रिमूवर है और ओवरऑल स्वीटनेस है। इसी के साथ आई वुड लाइक टू गो ऑन टू माई सेकेंड नोजिंग टू फाइंड आउट कि और कुछ सटल फ्लेवर आ रहा है कि नहीं। सो सेकेंड नोजिंग के बाद सिर्फ और एक नोट मैंने डाला और एक फ्रेगनेंस मैंने डाला, नटी, ब्रैकेट में हेज़लनट डाला हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महसूस हुआ। बट ओवरऑल एक नटी फ्रेगरेंस तो डेफिनेटली आ रहा है। एक बेसिक बर्बन विस्की जैसा ही स्मेल कर रहा है। आई थिंक द ओनली डिफरेंस आई नोटिस्ड कि बर्बन में टिपिकली कैरामल नोट मिलता है, यहाँ पे मुझे थोड़ा मेपल सिरपी नोट मिलता है। आई थिंक दैट इज़ बिकॉज वो मेपल चारकोलिंग जो करते हैं ना मेपल वुड का, मे बी बिकॉज ऑफ दैट वो मेपल सिरप थोड़ा ज़्यादा उभर के आ रहा है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स वी विल गो टू आवर फ्लेवर व्हील। ऑलराइट, टेस्टिंग नंबर 1, लेट्स गो फॉर इट। मोस्ट ऑफ द फ्लेवर्स जो नोज में आ रहे थे वो आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पाइसी भी मुझे लगा, बट लाइट है, ऑयली नहीं लगा मुझे, लाइट है, ईजी टू ड्रिंक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इन अ गुड सेंस नहीं है। मतलब मैं विस्की को ओवरवेलमिंग बोलता हूँ, लेकिन सही मात्रा में, मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग ख़राब कर दे। जो अच्छे विस्की होते हैं ना, जो हैवी अल्कोहल का विस्की होते हैं, हैवी बॉडी, फुल बॉडीड विस्की होते हैं, वो आपके सभी सेंसेस को पूरा ओवरवेलम कर देते हैं। मतलब क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लगता है कि जन्नत पहुँच गया, ये वैसा फीलिंग बिल्कुल नहीं दे रहा है। ये बहुत लाइट है, वाटरी लगता है थोड़ा, 40% ABV है। आई थिंक वन ऑफ द अर्लियर वीडियोज़ में बताया था कि मेरा प्रमोशन 40 से 43 होके अभी 46 तक चला गया है। तो 46% ABV जो है वो मेरा फेवरेट अल्कोहल वॉल्यूम है। मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो सब, उसी रेंज के विस्की, उसी रेंज का अल्कोहल स्ट्रेंथ। तो अभी 40% थोड़ा वीक तो डेफिनेटली लग रहा है मुझे। सो आई स्टार्ट विथ फ्रूट। यहाँ पे डार्क फ्रूट हमेशा लिखता है, तो मैं इसको पूरा फ्रूट कंसिडर करता हूँ। फ्रूट में आई थिंक द बनाना फ्लेवर इज़ द ओनली वन दैट इज़ कमिंग थ्रू। आई एम नॉट गेटिंग एनी लाइक एप्पल और पेयर और एनी अदर फ्रूट एज सच। जो बनाना भी है ना, वो मुझे नोज पे ज़्यादा आ रहा था रादर देन पैलेट। तो इसीलिए मैं बनाना को, मतलब फ्रूट में कुछ तो मार्क दूंगा, बिल्कुल बेयर मिनिमम जो 1 पॉइंट है वो नहीं दूंगा, बट आई विल गिव 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज सिट्रस। सो देयर यू गो। काफ़ी वियर्ड सा फ्लेवर व्हील स्पाइडर बना है। इट लुक्स लाइक एन लाइक काइंड ऑफ एन वेपन, जिसका हैंडल यहाँ पे है और आप यहाँ पे उसका ब्लेड्स पकड़ के मार सकते हो। थॉर का एक यूनिक सा एक्स या हैमर आप कह सकते हो। लेकिन इंटेंसिटी वाइज काफ़ी वीक है, जैसे मैंने बोला। 40% ABV का यही प्रॉब्लम है। आई जनरली जो बर्बन विस्की होता है ना, या फिर अमेरिकन बर्बनेस्क विस्की जो सब होता है, वो एटलीस्ट 45% ABV के बाद मुझे मज़ा आता है, क्योंकि नहीं तो थोड़ा वो अजीब लगता है। ऑफ कोर्स अगर आप पानी डाल के बहुत पियोगे, इसमें तो मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। आई कुड हैव एडेड कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। यू नो व्हाट, लेट मी ऐड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। बस 3 ड्रॉप्स डालता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम विस्की बचा है। एंड लेट मी सी कि पानी डालने के बाद कुछ वेरिएशन आता है कि नहीं। एक्चुअली एक वेरिएशन है कि जो बनाना का फ्लेवर मुझे कम आ रहा था ना, वो थोड़ा आ रहा है। यू नो व्हाट, बिकॉज ऑफ दैट मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैंने स्पाइडर पहले से ड्रॉ कर दिया था, बट यहाँ पे मैं 3 पॉइंट दे देता हूँ अपने फ्रूट में, और ये स्पाइडर को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। या बट आई थिंक बियॉन्ड दैट मैं कोई चीज़ चेंज नहीं करना चाहूँगा। ये मेरे लिए, मेरे पैलेट के लिए बहुत ही सिंपल विस्की है, बहुत ही लाइट विस्की है, with little bit of warmth I must add, but not everyone enjoys high proof whiskey। और मैं नीट पीता हूँ, राइट। मैं कभी भी पानी नहीं डालता अपार्ट फ्रॉम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अगर आप ज़्यादा पानी डाल के पीते हो तो मे बी आपको ये पसंद आएगा, जैक डैनियल्स बहुत पसंद आएगा। मुझे भी पसंद है। इट्स नॉट अ बैड विस्की, इट्स नॉट समथिंग दैट अपील्स टू मी, क्योंकि मैं बहुत सारे और अच्छे विस्की पीता हूँ, राइट। तो इसीलिए, और नीट पीने में वो जो ओवरवेलमिंग फीलिंग आता है वो मिसिंग है।
उसीलिए मैं शायद इसका बड़ा बॉटल खरीद के डेली वे में ना पीऊँ, बट आपको शायद पसंद है। और अगर आप JD और कोक का दीवाना है तो डेफिनेटली यू शुड हैव एटलीस्ट 1 बॉटल ऑफ JD इन योर बार। अभी चलिए फाइनल रेटिंग कर लेते हैं सब कैटेगरीज में ना। अपीयरेंस में आई विल कंसिडर द अपीयरेंस ऑफ द बिगर बॉटल। ये छोटा बॉटल बहुत अच्छा है, मतलब स्वीट है। 100 ml बॉटल, छोटा सा बॉटल हैंड में पकड़ के आप अपने पॉकेट में पकड़ के भी जा सकते हो। लेकिन जो 750 ml बॉटल है उसको हम कंसिडर करके अपीयरेंस का रेटिंग करेंगे ना। अपीयरेंस में जो बॉटल डिज़ाइन है काफ़ी बेसिक है। आपको जिम बीम का बॉटल भी ऐसा ही दिखेगा, और भी बहुत सारे लो लाइक अफोर्डेबल रेंज के जो अमेरिकन विस्की है सब ऐसे ही बॉटल में आते हैं। अगेन इट लुक्स लिटिल माचो। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ द बॉटल डिज़ाइन, लेकिन इसका जो लेबलिंग है जो ब्लैक पेपर में वाइट फॉन्ट में लिखे हैं वो मुझे बढ़िया लगता है। पूरा स्ट्रॉन्ग रोबस्ट माचोइज्म के साथ दिखता है, वो मुझे अच्छा लगता है। ब्रांडिंग का पेपर बहुत बड़ा है आई वुड से, तो जो विस्की है वो कम दिखता है, ऊपर और नीचे दिखता है। बाकी मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया वो पेपर कवर कर देता है, विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। मुझे विस्की का कलर देखना बहुत पसंद है। मैं अपने होम बार में डिस्प्ले करता हूँ एंड बढ़िया लगता है जब वो एम्बर कलर या गोल्डन कलर निखर के आता है विथ लाइट। कलर एडेड नहीं है, सो नो पेनल्टी, नो -1 पॉइंट। लेकिन स्क्रू ऑन कैप है, उसके लिए मैं आधा पॉइंट डेफिनेटली काटूंगा। तो ओवरऑल अपीयरेंस को मैं बिना कोई पेनल्टी अगर मैं अपीयरेंस को रेट करूं तो आई वुड गिव इट से 3.5 स्टार्स, बट स्क्रू ऑन कैप के लिए आधा पॉइंट काटूंगा एंड दैट टेक्स द फाइनल स्कोर ऑफ अपीयरेंस टू 3 स्टार्स। इन टर्म्स ऑफ टेस्ट अच्छा है, स्वीट है। ऐसा लगे कि आप अमेरिकन ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मे बी कॉर्न का पैनकेक बनाए हो, मेपल सिरप डाले हो, थोड़ा वनीला आइसक्रीम साइड में रखे हो और बनाना स्लाइसेस डाले हो। अमेरिकन ब्रेकफास्ट जैसा आपको डेफिनेटली टेस्ट करेगा। थोड़ा सा वो नेल पॉलिश रिमूवर का जो स्मेल है, वो फ्रेग्रेंस है, वो थोड़ा वो बढ़िया सा जो ब्रेकफास्ट पैलेट है उसको थोड़ा डाउन कर देता है। उसीलिए मैं टेस्ट में आई थिंक आई गिव इट अबाउट 3 स्टार्स। ऑलराइट, दोनों कैटेगरी में 3 स्टार मिल गए हैं। माउथ फील की बात करें, माउथ फील में जैसे मैंने बोला वाटरी फील करता है। इट डजंट कोट योर माउथ वेल, ओनली द फिनिश एंड द वार्मथ इज़ डिसेंट, बट बहुत तगड़ा नहीं है, तो इसीलिए मैं 2.5 स्टार्स ही दूंगा माउथ फील में। बिकॉज ऑफ द स्पाइसी फिनिश एंड द वार्मथ मैं इसको ये 2.5 दे रहा हूँ, नहीं तो मैं 2 स्टार्स ही देता माउथ फील में। इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एट ऑल। बिफोर गोइंग टू द वैल्यू, मैं और एक बात भी सोच रहा हूँ कि शायद मैं टेस्ट में भी इसको 2.5 देता तो ठीक रहता, रैदर दैन 3 स्टार्स। मैं एक्चुअली मेरा प्रीवियस रेटिंग सब देखा, जितने भी विस्की मैंने अपने जर्नल में मेंटेन किया हूँ, तो मैं काफ़ी को 3 दिया हूँ। जैक डैनियल्स को मैं थोड़ा कम देना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ दैट नेल पॉलिश रिमूवर, अब्रप्ट काइंड ऑफ स्मेल या टेस्ट, बोथ एक्चुअली। उसके लिए मैं शायद उसको 2.5 देता तो सही रहता। अनफॉर्चुनेटली मैं ये पेन में ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ, लेकिन मैं ब्रैकेट में यहाँ पे 2.5 लिख देता हूँ सो दैट इल बी करेक्टेड आउट हियर। कमिंग बैक टू वैल्यू अच्छा है। आई मीन आई कांट से इट्स बैड बिकॉज ऑफ द प्राइस। $22 में मिल रहा है तो ज़्यादा पॉइंट नहीं काट पाऊँगा, बट आई थिंक बर्बन्स अगर आप देखो तो $20 के नीचे भी बहुत सारे बर्बन मिलेंगे जो इससे काफ़ी बेटर है। इवन कुछ ब्लेंडेड स्कॉच आपको मिलेंगे, जैसे टीचर्स हाईलैंड क्रीम हो, जो ओवरऑल आपको थोड़ा बेटर फ्लेवर देंगे, बेटर एक्सपीरियंस देंगे। ठीक है, तो ये सबको मद्देनज़र रख के आई थिंक वैल्यू में मैं इसको 3.5 स्टार दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। सो ओवरऑल वुड बी 2.875 विच इज़ क्लोज टू 3। तो यहाँ पे मैं 3 में मार देता हूँ एंड न्यूमेरिकली लिख देता हूँ 2.875। There you go, Jack Daniel's Tennessee whiskey. Not the best rated whiskey. I think it currently shares the last position as compared to Glenlivet 12, along with Glenlivet 12. Glenlivet 12 को भी 2.875 मिला था. However, I think
I would consider Glenlivet to be a better whiskey for sure than Jack Daniels. तो या ओवरऑल रेटिंग में ऑफ कोर्स 2.875 दोनों में सेम है Glenlivet और Jack Daniels में, बट आई थिंक टेस्ट में 2.5 पाया है, Glenlivet शायद इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 3 पाया था. तो डेफिनेटली अ बेटर टेस्टिंग विस्की है इन माई ओपिनियन. वैल्यू में Glenlivet थोड़ा पीछे रह जाता है क्योंकि वो कॉस्टलियर विस्की है, सिंगल मॉल्ट है, राइट. इट अगेन डिपेंड्स, राइट. अगर आप ओवरऑल रेटिंग देखना चाहते हो तो दोनों सिमिलर दिख रहे हैं. ऑफकोर्स टेस्ट बहुत ही अलग है. मे बी ये हो सकता है कि आपको Glenlivet बिल्कुल पसंद नहीं है और जैक डैनियल्स ही पसंद है, या वाइस वर्सा. बट अगर आप इंडिविजुअली उनको रेट करो तो रेटिंग आसपास ही आएगा इन टर्म्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज. लेकिन अगर आपको टेस्ट और माउथ फील में ही अच्छा विस्की चाहिए तो Glenlivet would be better. So there you go, Jack Daniels. Pretty decent whiskey, nothing to remember for a long time, I must say. क्या मैं इसको बड़ा बॉटल खरीदना चाहूँगा? I would not actually. I know कि बहुत पॉपुलर है और कुछ गेस्ट मेरे घर आ सकते हैं जो जैक डैनियल डिमांड कर सकें. उनके लिए मैं ऐसा छोटा सा 100 ml वाला ही रखूँगा हमेशा. लेकिन बड़ा बॉटल आई वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट ऑन अ बड़ा बॉटल. काफ़ी और बर्बन्स है जो चीपर है और मच बेटर है than Jack Daniels. And you know, as a whiskey lover, as a whiskey geek, I should encourage the guest in my house also to try out new, better whiskey rather than sticking to a very common classic whiskey JD, right? थोड़ा इतने सारे whiskey क्यों बनता है भाई? इतना सारा रिसर्च क्यों होता है? क्योंकि वो इतना मेहनत करके हमारे लिए अलग अलग फ्लेवर लाते हैं. तो हम जो विस्की लवर्स है, हमारा कर्तव्य है कि हम एक्सप्लोर करें और अप्रिशिएट करें, रादर देन सेम 2-3 बॉटल, सेम 2-3 ब्रांड को अपना ज़िंदगी भर पीते रहें. मेरा ये सोच है. दैट्स ऑल अबाउट इट. जेडी रिव्यूड हमारा 7th रिव्यू ख़त्म हुआ. आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ मेरा चैनल को प्लीज़ शेयर कर लेना और अब उनको भी बोल देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मैं एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूँ. अगर आप सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, तभी मैं ग्रो कर पाऊँगा और आपके लिए ऐसे बहुत सारे नए विस्की को रिव्यू कर पाऊँगा. और भी बहुत सारे टॉपिक्स में वीडियो बनाता हूँ. आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हो. आई वुड लव टू रिसीव योर फीडबैक, सो डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. आपको जो भी पसंद है. आप मुझे इंस्टाग्राम में भी रीच आउट कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम ID है @TheUnknownYouTuber IG stands for Instagram. Alright guys, with that note, I will take your leave and I'll see you the next time. Tata, goodbye.